2 सीट कब सर्कल 2 की सीट अपलोड नहीं हुई है? सर्कल 2 ज्योमेट्री आप लोगों का खत्म हो गया। आज से जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे, कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाने लगूं तो आप ना पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत लंबा हो गया है और मेंसुरेशन भी ज्योमेट्री वाली फीलिंग देगा, तो आप पढ़ोगे नहीं। अरे अपलोड हो गई है, आज होगी दबंग 3 रिलीज। दबंग 3 रिलीज होगी क्या? कौन सी मूवी रिलीज हुई है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-3 क्लास का टॉपिक है, बहुत आसान सा, इसको निपटा के हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा सर कोऑर्डिनेट में नहीं आया, अरे रोहित ऐसा क्यों है? अरे सब पढ़ाएंगे सुब्रांशु भैया, निर्भय। और कल जो है हम आपकी लंबी क्लास रखेंगे, बड़ी क्लास, ठीक है, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट ए प्लेन एंड सो मेनी पॉइंट्स इन दैट प्लेन, ठीक है। सब कुशल मंगल है, इंडिया का मैच भी दे रहा है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो है ये जो तुम्हारा स्पेस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। अब हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन होती है, मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन होती है, लेकिन लोकेशन को, हर किसी बिंदु की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक प्लेन, पहले लोकेशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस तो होना चाहिए, रेस्पेक्ट तो होना चाहिए, किसके रेफरेंस में इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो उसी रेफरेंस को हमने एक प्लेन बना लिया, एक प्लेन, एक समतल बना लिया। ध्यान सुनना, हमने 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन। हमने 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन। जरा गौर से सुनिएगा, 2 परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते तो हम ये कहने लगे कि ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ ना कुछ नाम तो देना था, लेकिन हम अगर इस तरफ आगे बढ़ रहे तो हमने इसको नाम दे दिया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन हम अगर नीचे की तरफ आ रहे तो ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु O, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, 0। ये हो गया ओरिजिन। अभी बताएंगे ओरिजिन। हालांकि ये सब बात बहुत बेसिक है जो आप लोगों को आती होंगी। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो ओरिजिन क्या है? जहां पे ये दोनों, ये एक प्लेन होगा, आप इस तरीके से देखो कि ये बोर्ड प्लेन है ना, और इसमें हमने प्लेन में 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, ये पॉइंट होता है तुम्हारा ओरिजिन। अब इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, देखो ये सब क्या है? ये सब इस प्लेन में पॉइंट है, और इन पॉइंट की कुछ ना कुछ लोकेशन होगी, लेकिन इन पॉइंट्स की लोकेशन हम कैसे बताएंगे? इस प्लेन के अकॉर्डिंग। आप सुनना गौर से, ध्यान से सुनना। चलिए अब देखिए, इधर ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। अगर मैं पॉइंट O, ये जो है ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो आप मुझे एक चीज समझाना, कि अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो जाए, अगर आप ओरिजिन पे यहां खड़े हो जाओ, तो ना आप एक्स एक्सिस पे कोई दूरी चले हो, ना ही वाई एक्सिस पे कोई दूरी चले हो, ना आप एक्स एक्सिस पे दूरी चले हो, ना ही वाई एक्सिस पे दूरी चले हो। तो एक्सिस पे भी 0 डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस पे भी 0 डिस्टेंस कवर किया। अब सपोज, ध्यान से सुनना, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक कदम आगे कूदो तो आप यहां पे आ जाएंगे, तो आप एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले हैं? 1, लेकिन वाई पे तो चले नहीं, वाई एक्सिस पे तो हम चले नहीं, तो वाई एक्सिस पे कितनी दूरी चले हो आप? 0। मेरी बात को सुनना गौर से। अगर आप एक्स एक्सिस पे एक कदम और आगे कूदो तो आप पहुंच जाओगे यहां पे, तो टोटल ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? 1 + 1 2 यूनिट, लेकिन वाई एक्सिस पे तो आप चले नहीं ऊपर की तरफ, तो वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। ये बात पता है? अगर आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट और आगे कूदो तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन हो जाएगी पॉइंट की 3,0। क्लियर है? लेकिन अगर आप इस साइड जाते हो, रिवर्स में जाते हो, अगर आप रिवर्स में जाते हो, आप मुझे बताइए मूल बिंदु, आप मूल बिंदु से एक कदम पीछे की तरफ हटाते हो, तो आपने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की? -1। इस माइनस साइन का क्या मतलब? माइनस साइन का एक मतलब है कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गए हो, लेकिन वाई एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, तो 0। अगर आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट और इधर आते हो तो यहां पे हो जाएगा, तो आपने एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की? -2, और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की? 0, की वाई एक्सिस पे तो आप चले ही नहीं। अगर आप एक कदम और एक छलांग और लगाते हो तो आप इधर आ जाओगे, तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस की? -3, और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की? 0। इतनी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये तो हुई एक्स एक्सिस की बात। तो आपने यहां से एक चीज ऑब्जर्व की कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उन सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स एक्सिस पे जितने भी बिंदु है उन सबका वाई कोऑर्डिनेट, वाई पे तो चल ही नहीं रहा, 0 है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? नाउ इसमें किसी को कोई डाउट? ये बातें पता है कोमल? वेरी गुड। अच्छा आशिफ, क्लियर ना भाई? हाँ जितने देख रहा हूं, आपका कमेंट देख रहा हूं मैं, गंदा कमेंट कर रहा हूं, इधर देखो। चलिए अगर हम वाई एक्सिस पे चलते, तो अगर आप यहां पे खड़े हो तो आप ना एक्सिस पे दूरी चलो, ना वाई एक्सिस पे, तो मूल बिंदु ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 0 होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। अगर आप वाई एक्सिस पे एक छलांग ऊपर की तरफ लगाते हो, तो आपने एक्स एक्सिस पे तो कोई दूरी चली नहीं, लेकिन वाई एक्सिस पे आपने एक छलांग लगाई, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट पे एक और छलांग लगाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चले नहीं, एक्स एक्सिस पे तो कोई दूरी चली नहीं साइड में, केवल ऊपर ही ऊपर भागे जा रहे हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2। मतलब इस पॉइंट की मूल ओरिजिन से जो दूरी है, मूल बिंदु से, वो 2 यूनिट है वाई एक्सिस में, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। अगर आप एक छलांग और ऊपर लगाएंगे तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा 0,3। ये बात ठीक है? ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है? अगर आप नीचे की तरफ आते हो, तो आप अगर एक पॉइंट नीचे डाउनफॉल करते हो तो एक्स एक्सिस पे तो आप चले नहीं, लेकिन वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले हो? -1। माइनस साइन बस इसी बात का मतलब है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो। अगर आप एक पॉइंट और नीचे आओगे तो ये हो जाएगा 0,-2, अगर आप एक पॉइंट और नीचे आओगे तो हो जाएगा 0,-3। अब सुनना सारे लोग हमारी एक बात ये सुनना कि हम वाई एक्सिस पे कहीं भी चले जाएं, वाई एक्सिस पे स्थित हर एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे हर एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है आसिफ? ठीक है, ठीक है ना? मतलब वाई एक्सिस पे हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन ये तो हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट, ठीक है? ध्यान से सुनना, ओरिजिन पे 0 0 होते हैं, ओरिजिन पे 0 0, ओरिजिन है 0 0 हो गया। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस पे भी चले और वाई एक्सिस पे भी चले, सपोज मुझे एक पॉइंट का लोकेशन बताना है 4,3, ये बताना है, या मुझे बताना है पॉइंट का लोकेशन 3,2, ये बताना है, पॉइंट का लोकेशन 3,2, मतलब क्या है? मतलब आपको एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलना है? 3। तो पहले एक्स एक्सिस पे 3 कदम चलो, 1 2 3, यहां पे आगे। फिर वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलना है? 2। वाई एक्सिस पे 2 कदम चलो,
कहां पे आ गए, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पे 3 कदम चले, देखो ध्यान से सुनना, और वाई एक्सिस पे इस तरीके से 2 कदम चले, तो यहाँ पे आप मिले। तो ये जो पॉइंट होगा ना P, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,2, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,2। अगर कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 3,2 है तो कैसे जाओगे, एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलना है 3, और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस चलना है 2, तो ये 3 यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो गया, और जहां पे 3 यूनिट 2 यूनिट इंटरसेक्ट करते हैं यही पॉइंट P है। आप देखो इस पॉइंट P पे जाने के लिए आप एक्सिस पे कितना चले हो 3, और वाई एक्सिस पे कितना चले हो 2, ये हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो आप एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव चलो, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव चलो, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है क्योंकि आप एक्स पे पॉजिटिव चलते हो, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है क्योंकि वाई पे भी पॉजिटिव चलते हो। अब ये होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो आप एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव चलोगे, लेकिन वाई एक्सिस पे चलोगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। अगर आप, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव चल रहे हो और वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव चलो, यहाँ पे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ना इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप चौथे क्वाड्रेंट पे हो तो आप एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव चले हो, इस तरह की साइड एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव चलोगे, लेकिन वाई एक्सिस पे तो नहीं जाओगे, तो वाई एक्सिस पे नेगेटिव चलोगे। तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे प्लस और माइनस। ठीक है जी। पी के बाद पॉइंट को दर्शाने के लिए 3 लाइन खींच देते हैं। अब है क्या, वो लाखों कमेंट बर्बाद चले गए तुम्हारे। सर्कल की सेकंड शीट डाल दी गई है भाई, नहीं डाली तो हम डलवा देंगे। बताओ यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है? क्लियर है ना? ये तो बेसिक सी बातें सभी को पता है, ठीक है। चलो अब एक चीज सुनना, अगर कोई पॉइंट P है, अगर किसी पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट x, y, अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, तो इस x को बोलते हैं हम एब्सिसा। x होता है तुम्हारा एब्सिसा, ABS ना, एब्सिसा, बुझ बुझ। और ये जो y है, ये जो y है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, हिंदी में कहते हैं इसको कोटि। तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, भुज, ये कोटि, ध्यान रखना। क्रिस्टल क्लियर है? एब्सिसा, ABS और ये ऑर्डिनेट कोटि, भुज एंड कोटि। अच्छी याद है? टीडी क्वालिटी सही दिख रहा है ना? ठीक है ना? चलिए अब ये बेसिक सी बातें थी जिसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि पॉइंट को कैसे तुम डिनोट करोगे, है ना, और पॉइंट को कैसे तुम एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि ये तुम्हारा है, मैंने बना दिया प्लेन, ये मैंने आपका प्लेन बना दिया, सुनना गौर से, ये प्लेन बना दिया, ये पॉइंट O है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुझे लोकेशन बताओ, पॉइंट 7,0 किधर होगा, -5,0 किधर होगा, 0,8 किधर होगा, 0,-6 किधर होगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे 8 और 5 किधर होगा, आप मुझे बताओ -6 और -4 किधर होगा, -7 और 2 किधर होगा, और -5 और -3 किधर होगा। ये सारे पॉइंट की लोकेशन बताओ, मैंने आपके सामने 8 पॉइंट लिखे। तो देखिए सुनना गौर से, मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब सुनना गौर से, आपको जाना लिखना है पॉइंट 7,0, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट तो जाओगे नहीं, एक्स एक्सिस पे जाओगे 7, तो कितने कदम जाओगे 7 कदम चले जाओगे और यहाँ पे आ जाओगे, ये पॉइंट हो जाएगा 7,0। आपको लिखना है -5,0, तो ओरिजिन है, ओरिजिन से आपको वाई पे तो चढ़ना नहीं है, एक्स पे जाना है -5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाओगे, हो जाएगा -5,0। इतनी आसान सी बात है। आपको लिखना है 0,8, तो एक्स एक्सिस तो जाना नहीं, वाई पे चढ़ना है, तो वो 8 पॉइंट, ये आ जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 0,8। आपको जाना है 0,-6, तो एक्स एक्सिस तो जाओगे नहीं, ये ओरिजिन है, तो आपको वाई पे जाना है -6, तो 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 0,-6। ऐसे हो जाएंगे पॉइंट। अगर आपको लिखना है 8 और 5, तो एक्स एक्सिस पे तो चलोगे 8 डिस्टेंस यहाँ आ गए, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 डिस्टेंस यहाँ आ गए, तो ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8,5 पॉइंट। अगर आपको लिखना है -6 और -4, तो एक्स एक्सिस पे चलोगे -6, 1 2 3 4 5 6, -6 हो गया ये, और वाई पे जाना है -4, तो ये देखो 1 2 3 4 -4, तो -6 देखो, -6 एक्स एक्सिस पे चले, -4 वाई पे चले, तो दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे। ये पॉइंट होगा -6 और -4। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर हम बात करें -7 और 2 की, तो आपको एक्स एक्सिस पे जाना है -7, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें -7 और 2 की, तो एक्स एक्सिस पे -7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस पे जाना है 2 1 2, तो 2 पॉइंट वाई एक्सिस पे गए, एक्सिस पे -7 के, तो ये हो जाएगा -7,2। अगर आपको लिखना है 5,-3, तो एक्सिस पे चलोगे 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, और वाई एक्सिस पे चलोगे -3 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओगे। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 5,-3। आप बताओ किसी भी बच्चे को पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है तो? क्लियर है? अच्छा अजय ना, अब मैंने आपको, अब देखिए इस पे जो बेसिक सा क्वेश्चन आप मुझे वाला सॉल्व करके बताइए, वाला नहीं, ये वाला, ये बताइए। हिंदी में गलत लिख दिया है, ऑर्डिनेट मतलब होता है कोटि, उसकी भुज बनाइए। If the coordinate of point is twice of its abscissa, then find the coordinate of its abscissa। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने बताया कि पॉइंट है तो ये हो जाएगा इसका एब्सिसा, यानी कि ये हो जाएगा इसका एब्सिसा, ABS
CI और ये हो जाता है तुम्हारा ऑर्डिनेट कोटि यहाँ पे। ऑर्डिनेट यानी कि कोटि की जो वैल्यू है, ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो डबल दी है, दुगना दी है एब्सिसा का, यानी कि 2 × 2 के -3। ऑर्डिनेट 5k + 1 की वैल्यू ट्वाइस है 2 के -3 एब्सिसा से। यहाँ से 5k + 1 बराबर 2 दूनी 4k -6 गया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -7। k की वैल्यू -7 आ गई। आपसे पूछा है उस कोटि का मान ज्ञात करें, फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा पूछा यार, गड़बड़ लिख रखा है, सब उल्टा कर रखा है हिंदी में, हिंदी में गड़बड़ है पूरा। आपसे पूछा उसका एब्सिसा बताइए। एब्सिसा मतलब 2k -3 पूछा है, तो एब्सिसा अगर आपसे पूछा है तो एब्सिसा कितना है 2k -3, k की वैल्यू -7 है, तो -7 दूनी -14, -14 -3 -17, बी ऑप्शन -17, -17। क्लियर है? -17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो? अच्छा कमल, क्लियर है ना? तो यहाँ पे एब्सिसा डबल बोला है, उसके ऑर्डिनेट जो है डबल है, उसके एब्सिसा का k की वैल्यू आ गई, एब्सिसा की कोऑर्डिनेट निकाल ली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको जो थ्योरी समझाई उसी पर बेस्ड था। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 2 करेंगे। अब सवाल नंबर 2 करने से पहले आप और कांसेप्ट समझिए, ठीक है? लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है? एक बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है ना? चलिए अब देखिए समझना है आपको, जैसे मैंने ये बना लिया आपका प्लेन, ये हो गया इसका ओरिजिन, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप मुझे बात बताइए, मैं इस प्लेन में सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं? मैं इस प्लेन में सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं? इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। सपोज इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है P, सपोज इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे है कोई पॉइंट P, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। तो x और y क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है, x, y क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट। अरे भरत, ठीक है दीपक, ठीक है भैया। तो आपसे मुझे निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ये समझना पहले। सपोज इस सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, मैंने इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या मान ली? स्मॉल r मान ली। तो इस सर्कल की जो रेडियस है बच्चे वो हो गई स्मॉल r। अब इस सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल r होगी, और सपोज कोई पॉइंट यहाँ इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है और सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, और ये जो रेडियस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लाइन है OP, वैसे तो सर्कल की रेडियस है OP मेक्स थीटा एंगल, ये थीटा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है OP, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। OP जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, थीटा। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर इस पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट x है तो x क्या होगा? x क्या होगा? यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, तो आप मुझे खुद ही बताएंगे चिक चिक के कि ये डिस्टेंस ही तो x है, ये डिस्टेंस ही तो x है। आप मुझे बताइए इस पॉइंट P के वो जो है y कोऑर्डिनेट है y, तो ये डिस्टेंस ही तो y है। अरे y पे ये डिस्टेंस ही तो चलोगे y एक्सिस के पैरेलल, ये डिस्टेंस आपकी y होगी, ये डिस्टेंस ही तो y है। तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा देते हैं सपोज cos थीटा, तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी एंगल थीटा के लिए तुम्हारा बेस हो गया x, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया r, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई r cos थीटा, आ जाएगा। अगर मैं इसे ट्रायंगल में लगा दूं sin, x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में लगा दूं sin, तो sin थीटा, sin इस एंगल थीटा के, sin का परपेंडिकुलर y बटे हाइपोटेनस r, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल r sin थीटा। तो y की वैल्यू आ गई r sin थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो मतलब x की जो वैल्यू है वो है r cos थीटा, और y की जो वैल्यू है वो है r sin थीटा। तो ये r cos थीटा और r sin थीटा इस पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये लिखे गए हैं एंगल थीटा और रेडियस की फॉर्म में। इन्हीं को हमने नाम दे दिया पोलर कोऑर्डिनेट, इन्हीं को हमने नाम दे दिया पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इन्हीं को r cos थीटा और r sin थीटा को हमने नाम दे दिया बिंदु P के पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि एंगल थीटा और रेडियस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। फर्क इनमें है कोई नहीं, r cos थीटा और r sin थीटा। तो पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट जो हो गए वो r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर है? ठीक है भाई, पोलर कोऑर्डिनेट ऑल क्लियर है? यहां तक अवैध क्लियर है? पर कहां बफरिंग हो रही है भाई? ठीक है, हाँ अभी बेसिक चल रहा है, फिजिक्स में भी इनका यूज होता है, ठीक है ना? अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो, अगर मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है r स्क्वायर, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? अगर मुझे यहाँ पे थीटा के बारे में निकालना है, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं y बटे x क्या है तुम्हारा? r sin थीटा, x क्या है? r cos थीटा, r से r कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू है y by x। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है, तो एंगल थीटा आप निकालोगे इस तरीके से, tan थीटा की वैल्यू y by x, और सर्कल की रेडियस निकालोगे इस तरीके से r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और r cos थीटा r sin थीटा में पुट कर दीजिए तो उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा y upon x। क्लियर है? नहीं अविनाश कोई बात नहीं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में सब बता दिया। अब ये बताइए इस पे जो आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, बनाओ भाई।
फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4 रूट 3 और 12, 4 रूट 3 और 12 के पोलर कोऑर्डिनेट बताइए। तो आंसर ना वैसे अगर ऐसा सवाल कभी पेपर में आया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, ये क्या है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और ये पोलर कोऑर्डिनेट है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट को सिंपलीफाई करो तो आना तो यही चाहिए ना। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूंगा 8 रूट 3 sin 60, sin 60 के रूट 3/2 तो 12 हो जाएगा, मतलब ये नहीं आंसर। 8 cos 30, cos 30 का मतलब रूट 3/2 होता है, cos 30 का मतलब क्या होता है रूट 3/2, ये 4 रूट 3 हो गया, ये 4 रूट 3 हो गया, और ये 8 रूट 3 sin 30, sin 30 होता है रूट 3/2, 2 चौका 8 12 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा भैया। अगर यहाँ 8 रूट 3 है तो यहाँ भी तो 8 रूट 3 ही होना चाहिए, आंसर ये नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर फिर आपका होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर होगा भैया। अगर यहाँ पे रेडियस 8 रूट 3 है तो यहाँ भी तो रेडियस 8 रूट 3 होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। आप देखो 8 रूट 3 cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है तुम्हारा 1/2, 8 रूट 3 sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है रूट 3/2। तो ये देखो 2 चौक 8, 4 रूट 3 हो गया, 2 चौक 8, रूट 3 रूट 3 और 4 किया 12 हो गया, तो 4 रूट 3 और 12 इस पे वापस आ गए तो आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कंसेप्ट से कैसे करेंगे बता रहा हूं। क्लियर है? तो ये तो तरीका हो गया, आप सवाल को ऑप्शन से करते हो। लेकिन अगर आपको सवाल को वैसे करना है मेथड से, तो सपोज पोलर कोऑर्डिनेट है पॉइंट के r cos थीटा और r sin थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये पॉइंट x और ये पॉइंट y है, तो यहां से अगर आपको निकालना हो tan थीटा, तो tan थीटा होता है y बटे x। अब यहां पे मुझको y दिया हुआ है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है पॉइंट p के, y दिया हुआ है 12 और x दिया है 4 रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब 30 वाले ऑप्शन गलत हो गए दोनों, 30 वाले ऑप्शन गलत हो गए। अगर आपको रेडियस निकालने तो रेडियस कैसे निकालते हो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। 4 रूट 3 देखो रेडियस ये ट्रिपलेट तो निकालना है, ये तुम्हारा 4 रूट 3 है और ये तुम्हारा 4 into 3 है भैया। 4 और 4 का ट्रिपलेट 4 तो आएगा ही, रूट 3 का 3 और 3 का स्क्वायर 9, 12 का ट्रिपलेट 12 का रूट आ जाएगा 2 रूट 3, यानी कि रेडियस आ जाएगी 8 रूट 3, 8 रूट 3 आ जाएगी रेडियस, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आर की जगह 8 रूट 3 पुट कर दो, थीटा की जगह 60 पुट कर दो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट कांसेप्ट समझेंगे हम लोग। ये बनाइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कांसेप्ट लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो इस पे आपके पेपर में बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान सुनना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इस बात का मतलब क्या है, सपोज आपके दो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो पॉइंट P और Q के जो बीच की दूरी होगी, P और Q के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी PQ, और PQ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो चाहे बेटा x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लो, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लो, बात तो एक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहां तक कोई डाउट है? तो ये हो जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ। हाँ दीपक, सीधे से फरवरी में नंबर सिस्टम करवा दो मेंस्ट्रुएशन से पहले, ठीक है दीपक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अरे बताओ समझ में आया? कब है दीपक? क्लियर है ना? चलो सॉल्व करवाते हैं। अब देखो ये चीज आई कहां से, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनना गौर से आप लोग। सपोज मैं आपके सामने के प्लेन बना लेता हूं, मैंने आपके सामने प्लेन बना लिया, इसका ये हो गया ओरिजिन O, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस। अब इसमें दो पॉइंट ले लो, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट ले लिया P, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। बोलो यही है? तो आपको निकालना है इनके बीच की दूरी, यानी कि निकालना है PQ। कैसे निकालोगे? बहुत आसान सी बात है, टेंशन ना लो बेटा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा, तो ये पॉइंट P का जो है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हो गया x1। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ये पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट हो गया x2 दिया है, तो आप हमको खुद बताइए कि फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 नहीं होगी? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगी ना। अब सुनना, अगर बात करो ये पॉइंट P का, वाई कोऑर्डिनेट है y1, ये डिस्टेंस y1, और ये पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है y2, ये y2 हो गया। सुनना, तो अगर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो 90 डिग्री के एंगल पे, तो क्या अगर ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा, रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये डिस्टेंस बचेगी यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ तक है y2 माइनस y1। अगर ये x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, तो PQ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? PQ की लेंथ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ की लेंथ। अगर आप इसके वेटेज की बात करो तो प्री में हो सकता है कि एक सवाल आए, प्री में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, या हो सकता है वो भी ना आए। मेंस में कभी-कभी ऐसा होता है कि मेंस में कभी से 4 सवाल भी आ जाएं और हो सकता है एक भी ना आए। तो ये टॉपिक बहुत वेरिएबल वेटेज रखता है।
हाँ दीपक बेटा उसकी टेंशन अलग हो जाएगा। मेंस में कभी कभी होता है कि इससे 4 सवाल आ जाते हैं, 3 से 4 सवाल, लेकिन कभी कभी एक भी नहीं आता। जैसे इस बार तो केवल एक सवाल आया, 2017 में तो आया ही नहीं था। क्लियर ना? तो दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाली मैंने, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? पहले मुझे एक बात बताओ, ये BMW वाली खबर मार्केट में किसने फैलाई है? मुझे बताओ कि कहां से आपको BMW की गलत खबर मिल रही है? बताओ पहले, जवाब चाहिए मुझे पहले तुम्हारा। दीपक सुधर जाओ। कब बोला भाई मैंने? सूत्रों से पता चला, भी बताऊं तुम्हारे सूत्रों को, गुस्सा बजेगा तुम्हारे सूत्रों पे। अच्छा दीपक छोटी छोटी खबर मत फैलाओ, पता चल गया डिस्टेंस। अब इस पे देखो, बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चन पूछाते हैं, मुझे करके बताओ। यार ये हिंदी में काफी गड़बड़ कर रखी है बच्चों ने हमारे। ये बनाई भाई, सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट। अच्छा दीपक, सवाल नंबर 4 बनाओ पहले, बाद में बनना तुम। हाँ राज, पटना आएंगे राज, थोड़ा प्लान डिले हो गया है। अरे भैया सॉल्व करो अब। ए एंड बी बोथ। अच्छा यहाँ पे ये बोला है यदि दो बिंदु 4 और k और 8 और -4 के बीच की दूरी 13 है तो k का मान बताइए। अब सुनना क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 4 - k स्क्वायर प्लस ये y2 - y1, 8 में से -4 को घटा दोगे तो 12 आ जाएगा, √12 का स्क्वायर ये है, और ये 13 हो गया। ये डिस्टेंस दिया है 13। तो आपको ये चीज पता है कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है भैया। अगर ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 है, तो ये 5 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तभी तो 13 आएगा। तो ये 4 - k का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए, या तो ये प्लस ये होना चाहिए, यहाँ पे प्लस -5 का स्क्वायर बोलना। अरे भैया स्क्वायर के अंदर तो पॉजिटिव भी साइन हो सकता है, नेगेटिव भी साइन हो सकता है। हाँ रहेगा तो मैं बता दूंगा। अरे पॉजिटिव भी साइन हो सकता है, नेगेटिव भी साइन हो सकता है भैया। 5 ही तो भैया, चाहे -5 का स्क्वायर ले लो तो भी 25 आना है, 5 का स्क्वायर ले लो तो भी 25 आना है। तो मुझे इसको बनाना है 25, इसको बनाना है 144, अंडर ले लोगे 169 का √13 आ जाएगा। तो 4 - k की वैल्यू गौर से सुनना, ये तुम्हारी 5 भी हो सकती है। अगर 4 - k की वैल्यू 5 है तो k की वैल्यू आएगी -1, लेकिन 4 - k की वैल्यू -5 भी हो सकती है। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 9। तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, -1 भी और 9 भी। इस बात में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, गलती मत करना। आपको मेरी बात समझ में आई ना? क्लियर है? अरे पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस ही तो लेना है। 4 - k, ये तुम्हारा 5 बनना चाहिए। तो k की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 4 - 9 -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ k की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 4 - 1 5, 5 का स्क्वायर तो भी 25। तो बोथ आएगा आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर भी करा देते हैं, टेंशन मत लो। ये बनाइए, सॉल्व करो। फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों का ध्यान रखना है, दोनों का। अच्छा हिमांशु, देखिए इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बतानी तो बहुत सरल है। x2 ऐसे घटा लीजिए, x2 - x1 तो 7 के से 7 से कट जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटा लीजिए तो 3 के से 3 कट जाएगा, 5 - 7 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर लेंगे, 13 यूनिट आएगा आंसर, 13 यूनिट। क्लियर ना? अरे भैया x2 - x1 करो, 7 के से 7 से कट जाएगा, 2 और -3 5 हो गया। -3 के से -3 कटेगा, जब y2 - y1 करोगे तो 5 और -7 12 आ जाएगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा ना। तो कभी-कभी आपको जस्ट घुमाने के लिए सीधा-सीधा ना देखिए, इस तरीके से कॉम्प्लिकेट कर सकता है चीजों को। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ो, ये बनाइए। अरे एग्जाम में पता चल जाए इसलिए तो सवाल करा रहे हैं। नहीं रोहित, यदि दो पॉइंट है k + 1 9 और 4 और -6 के बीच की दूरी 17 है तो k का मान बताना है। तो बहुत आसान है, यहाँ लोगे तो ये बनेगा तुम्हारा k - 3, डिफरेंस लोगे k - 3, और ये डिफरेंस बनेगा 9 6 15, ये 15 बनेगा। तो मुझे बताओ 8 15 17 ट्रिपलेट होता है ना, 8 15 17। अरे तभी तो 17 आ रहा है कि अगर ये 9 - 12 करूंगा 15 और k + 1 में से 4 घटाऊंगा k - 3 और आ रहा है 17, 8 15 17। मतलब k - 3 की वैल्यू या तो प्लस का 8 होनी चाहिए या फिर माइनस का 8 होनी चाहिए। और k - 3 प्लस का 8 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 11, और k - 3 - 8 है तो k की वैल्यू आ जाएगी -5। आंसर है सी ऑप्शन, 11 और -5। हाँ हिंदी गड़बड़ है। क्लियर भाई? ठीक है, क्लियर है? तो सी ऑप्शन होगा, दोनों ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बनाओ, सवाल नंबर 6। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनना, अब सब लोग लिखेंगे डिवीजन फॉर्मूला, सब लोग लिखेंगे डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इस पे सवाल पूछा जाता है एसएससी में, सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, आप किसी लाइन को डिवाइड जो है दो तरीके से कर सकते हो, डिवीजन भी आपका दो तरीके से होता है, ठीक है ना, डिवीजन भी आपका दो तरीके से होता है, और मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन, और एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन। एक है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है अंतः विभाजन है भाई, और एक्सटर्नल डिवीजन होता है बाह्य विभाजन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनल डिवीजन के बारे में, है ना, सेक्शन फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे इंटरनल डिवीजन के बारे में। देखो ध्यान सुनना, जैसे सपोज मैं आपके सामने दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट ए, मैंने आपके सामने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट हो गया तुम्हारा ए, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और मैंने आपके सामने दूसरा पॉइंट ले लिया b, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैंने ए और बी के दो पॉइंट ले लिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2, तो मैंने ए और बी को मिला दिया, तो ये मिला दिया हमने ए और बी को। क्लियर है? तो दो पॉइंट ए और बी को मिलाया। अब इस लाइन पर सपोज कोई पॉइंट है P, इस लाइन पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये लाइन पर है पॉइंट P, और ये पॉइंट P इस प्रकार से है कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m रेशियो n के रेशियो में। मतलब AP से PB का जो रेशियो है, ये रेशियो m/n का है। तो ये होता है इंटरनल डिवीजन, कि जब दो पॉइंटों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट उसके ऊपर आके डिवाइड करता है, तो ये रेशियो जो दे रखा है ना AP से PB का, ये रेशियो m/n है, और ये होता है इस लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन। क्या ये इंटरनल डिवीजन? अच्छा समझ, इंटरनल डिवीजन, तो ये आपका इंटरनल डिवीजन है। तो आपको दिया क्या जाएगा, आपको दे देंगे क्वेश्चन में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता देंगे, बी का बता देंगे, और ये बोल देंगे कि एक पॉइंट P है, इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो मारता है, तो बताइए P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपसे पूछा है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे x, y, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, m × x2 और n × x1, मतलब mx2 + nx1 बटे m+n, ये तो हो गया x के कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर मुझे y की निकालने तो y की बात करेंगे, m की y2 उल्टी मल्टीप्लाई, my2 n की मल्टीप्लाई करेंगे y1 में प्लस n y1 बटे m+n, ये होगी बातें। हाँ मेरी तो बताओ भाई, हाँ सेक्शन फॉर्मूला हो गया ना ये। हाँ रोहित 2D भी कराना है, ठीक है सुमन। ये बताइए इसमें कंसेप्ट में कोई डाउट है? दो पॉइंट ए और बी दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट x और y1 पता है, तो एक पॉइंट P x y उस लाइन के ऊपर ऐसा है जो उस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। कोई बात नहीं आर्यन, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो? किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा? अब इस पे पेपर में सवाल कैसे कैसे बनते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन आप बनाइए। हाँ भाई बिल्कुल, डन। सुन फॉर्मूला आगे भी समझ में, देखिए पॉइंट डिवाइड करता है सेगमेंट 5:1 के रेशियो में, बी के जो कोऑर्डिनेट है 6-4 है, सी के 9/5, 8 है, तो बताइए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है। ये तो बहुत सरल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन होगी, इस पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट भैया ये 6 और -4 है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 6, -4। यहाँ ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है 9/5, 8 है, 9/5, 8। इस लाइन बीसी पर एक पॉइंट आपका ए हो गया, ये ए है, और ये जो पॉइंट ए है ये बीसी को डिवाइड कर रहा है 5:1 में। अगर ये बीसी को डिवाइड कर रहा है तो पहले बी से डिस्टेंस लेंगे 5 और सी से डिस्टेंस लेंगे 1, ये रेशियो 5:1 का है। तो आपको बताना है इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है ये x, y ये बताना है। कितना आसान तरीका है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने का, कैसे बताओगे, m × x2 सॉरी mx2 5 × 9/5 तो 9 आ गया, प्लस 1 × 6 ये 6 आ गया, और बटे 5 + 1 ये आ जाएगा, कोमा 5 की y2 में 5 8 40 आ गया, और 1 की इसमें माइनस का 4 आ गया, और बटे 5 + 1 तो 9 15 बटे 6 हो जाएगा 2.5, और 40 - 4 36, और 36 बटे 6 हो जाएगा 6, तो 2.5 और 6। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 9 और 1 की मल्टीप्लाई 6 में, बटे 9 6 15, और 15 बटे 6 2.5 आएगा, ओके, और 5 8 40, और 40 - 4 36, और 36 बटे 6 6 आएगा, 2.5 और 6 आएगा, बिल्कुल 2.5 और 6 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको चेंज कर लीजिए 2.5 और 6, डी ऑप्शन। ठीक है, नहीं अभी एक्सटर्नल डिवीजन मैं अलग से बताऊंगा, अभी ये बनाइए आप सवाल नंबर 7 ये बनाइए। इन व्हाट रेशियो, अब देखिए इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार ना उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, इन व्हाट रेशियो पॉइंट ए, किस रेशियो में ये जो पॉइंट है 3.5 और 9.5 ये डिवाइड करता है सेगमेंट बीसी को इंटरनली, यदि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -4 7 और सी के कोऑर्डिनेट 8 और 11। अब ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गया जो पॉइंट बी और पॉइंट सी को मिलाने से बनता है, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो -4 और 7, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 7, जबकि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 8, 11, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 8, 11। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए, पॉइंट हो गया ए, पहले अंतर्विभाजित बोल रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटरनल डिवीजन है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3.5 मतलब 7/2 और 9.5 मतलब 19/2। आपसे पूछा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए, तो सपोज m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आपसे यही पूछा है, बताना जरा कैसे करेंगे। ठीक है, अरे सुमन ये वाला सवाल समझ में आया था तो मैं परेशान क्यों हो रहे हो ज्यादा। चलिए अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, आपको निकालना है कि जो पॉइंट ए है ये बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब m/n क्या है, आपको ये निकालना है। तो बच्चे गौर से सुनिएगा, आपको चाहे तो x फॉर्मूला लगा लो, चाहे y फॉर्मूला लगा लो। अगर मैं इस
पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 7/2, तो 7/2 की वैल्यू कैसे आएगी, m इंटू एक्स, एम एक्स यानी कि 8m प्लस n इंटू माइनस का 4 यानी कि 8m और ये माइनस का 4n बटे बटे सुनना बेटा बटे m प्लस n, एक ही से काम चल जाएगा, मुझे दोनों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे देख लो ना, m इंटू 8 8m माइनस 4 इंटू n माइनस 4n बटे m प्लस n, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कैंची की, हो जाएगा 7m प्लस 7n बराबर ये 2 8 16m माइनस 8n, ठीक है। तो ये उधर आ जाएगा 8 और 7 15n बराबर 16 माइनस 7 यानी कि 9m, तो m बटे n की वैल्यू आ जाएगी 15 बटे 9, तो 3 5 15 और 3 3 9 यानी कि रेशियो कितना आएगा 5:3 का। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 5:3, 5:3। बताइए ठीक है, 5,3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड कमल, वेरी गुड, कर लेंगे ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है? वेरी जी, अरे 19, ये 3.5 का आधा ही तो 7/2, 19 का आधा ही तो है, 19/2 तो 9.5। शशि पॉइंट को मैंने वैसे लिख दिया ना फ्रैक्शन में करके, क्लियर है? ये आसान सा सवाल था। चलो आगे के क्वेश्चन बनाओ। अभी जो इंटरनल डिवीजन पे बहुत सवाल पूछता है पेपर में, आसान आसान सवाल ही पूछेगा। और ये बनाइए, इसको सॉल्व करो जरा। हाँ y की वैल्यू से भी, अगर रवि y की वैल्यू से भी सेम ही आएगा। हाँ नितिन, ये बनाइए, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस विल डिवाइड अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स 9 14 एंड 4, -6। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि आपसे पूछा है कि x एक्सिस बताइए, लाइन x एक्सिस जो है उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी जो पॉइंट 9 14 और 4 -6 को मिलाने से बनता है। तो यहाँ कहीं ये तो बोला नहीं कि इंटरसेक्शन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, यहाँ ये तो कुछ बोला नहीं। तो ऐसे सवालों में पहले आपको चेक करना होता है कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। आप पहले चेक कर लो। आप मुझे बताओ कि पॉइंट 9 14 कहीं यहीं पे होगा, 9 14 यहाँ कहीं पे होगा, और आप मुझे खुद देखो 4 -6 कहाँ पाएगा, x एक्सिस पे 4 y एक्सिस पे 6, तो 4 -6 कहीं यहाँ होगा। तो जब आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो x एक्सिस, ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, ये तो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली ही डिवाइड करेगा ना। शॉर्ट पहले आपको चेक करना है कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल। तो अगर इस तरीके से लाइन सेगमेंट है तो x एक्सिस तो इसको जाहिर सी बात इंटरनली डिवाइड करेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब लेकिन निकाले कैसे? तो आपको पहले ये पॉइंट रखा है, सपोज ये m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है, जो पहले पॉइंट दिया उससे रेशियो m है और बाद में है n। तो कैसे निकालेंगे? बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे, इसका चाहे x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। बस ये जिसने कांसेप्ट पकड़ लिया वो इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। आप ये समझते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, x एक्सिस जो है, x एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n के रेशियो में। मुझे x पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस पे जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का 0, तो 0 बराबर किसका आएगा? m इंटू y2 यानी कि माइनस का 6m और n इंटू 14 यानी कि प्लस का 14n और बटे m प्लस n, यानी कि यहाँ से 6m बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 6m बराबर 14n और m बटे n बराबर 7:3। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 7:3 यानी कि बी ऑप्शन, आंसर है बी। ठीक है, m और n कैसे डिसाइड करेंगे साक्षी? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जिक्र कौन सी पॉइंट का पहले किया? 9 14 का, बाद में किसका जिक्र किया? 4 और -6 का। तो और ये पॉइंट 9 14 है, ये पॉइंट 4 -6 है, ये पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किसी इंटरनल रेशियो में। तो 9 14 का पहले जिक्र किया, तो 9 14 से जो रेशियो ये m होगा और दूसरे पॉइंट से जो रेशियो ये तुम्हारा n होगा, ये n होगा। ठीक है, अब देखो इसी पे एक वैरायटी और बन सकती है, मैं वो भी करा दे रहा हूं साथ के साथ। ये देखो, ये बनाओ, सॉल्व कर लो। रोहित क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। पोलर कोऑर्डिनेट का आशीष यूज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में केवल पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ सकता है, कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है t 0, y, तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट y एक्सिस पे होगा। ये जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट जो S7 3 और -2 -5 को मिलाने से बनता है, उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो आपसे ये पूछा है। तो लाइन सेगमेंट है S7 3 और लाइन सेगमेंट है u -2 और -5। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब आप इसको मिलाओगे तो इस पे पॉइंट है t 0, y, उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? डरने की जरूरत है नहीं, x कोऑर्डिनेट को 0 दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 0 रख दो। सपोज m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करेगा, भैया पहले s का जिक्र हुआ, ये m है, ये n है, तो m इंटू -2 m और n इंटू 7 ये तुम्हारा 7m और बटे m प्लस n बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 7 और n की वैल्यू आ जाएगी 2, m बटे n 7:2 आ जाएगा। ये बी ऑप्शन, 7:2। क्लियर है? बताओ भी, ठीक है ना? ठीक, कर लेंगे। यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइए। ये बनाइए सर, समझ नहीं आता,
पैरेलल थोड़ा ना होगा, एक्सटर्नल भी सिखाएंगे अभिषेक। पॉइंट 0, y जो है ये तुम्हारा y एक्सिस पे होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। खत्म सवाल। इधर बनाइए सवाल नंबर 10 देखिए आप लोग। पॉइंट ए है जिसे कोऑर्डिनेट है 2, ये सेगमेंट बीसी को 2 बात 3 में डिवाइड करता है। ये बहुत सरल सी बात है कि एक तुम्हारा सेगमेंट हो गया बीसी और बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 1, -3 और सी के कोऑर्डिनेट है 4, सी के कोऑर्डिनेट है 4, अब इस पे आपका पॉइंट हो गया ए जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया y की वैल्यू बताइए, आपसे y की वैल्यू पूछी है। अच्छा सॉरी, तो पॉइंट 2,3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताए गए 2,1, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2,1 और लाइन सेगमेंट बीसी को 2:3 में बांटता है। y की वैल्यू पूछी है। कितना आसान क्वेश्चन है। y का फॉर्मूला लगा दो। आप मुझे बताओ ये जो पॉइंट ए है लाइन बीसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, ठीक है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 की वैल्यू कैसे आएगी। m × y2 ये हो गया तुम्हारा 2y प्लस 3 × -3 -9 और बटे 2 + 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 5 बराबर 2y - 9, तो 2y की वैल्यू 9, 5 14 है और y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की वैल्यू भैया आपकी ना 7 आ गई, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी 7। एक्सट्रीमली इजी। ठीक है बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब ये बनाओ, इसको आप खुद ही बनाओगे। सवाल नंबर 11 को सॉल्व इट। अब इसको कर लोगे ना खुद, आप इसको कर लेना खुद। मैंने 3-4 सवाल करा दिए हैं तो ये सवाल आप कर लोगे, आसान है, वही सवाल है, कुछ नई चीज नहीं है। ये देखते हैं सवाल नंबर 12। यहां पे भाइया लिख लेना, भाइया। ठीक है, अब देखना सब लोग एक्सटर्नल डिवीजन। अब समझेंगे सब लोग एक्सटर्नल डिवीजन। अभी तक मैंने आपको इंटरनल डिवीजन पढ़ाया, अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। अब ये कैसे होता है सुनना गौर से। सबको दो लाइन से 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है ए और बी, अलग अलग 2 पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और जो बी के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो हमने लाइन सेगमेंट AB को मिलाया। इस बार जो पॉइंट P है लाइन सेगमेंट AB के ऊपर नहीं है, लाइन सेगमेंट AB को आगे बढ़ाओ। इसको आगे बढ़ाने पर इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे है कहीं भी, इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे है P कहीं। और कहने का ये लॉजिक है कि A से P तक का अगर ये डिस्टेंस m यूनिट है तो B से P तक का ये जो है ये n यूनिट, मतलब A से P तक की लेंथ और B से P तक की लेंथ, ये रेशियो m/n है, ये रेशियो m/n। मतलब इस बार ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P से A की दूरी देखो AP और पॉइंट P से B की दूरी देखो BP, रेशियो m/n का आ रहा है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो ये आ गया। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए, सपोज इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ऐसे करिए, m है, m की मल्टीप्लाई करो x2 में, ऐसे तो करते थे रिवर्स मल्टीप्लाई, m की मल्टीप्लाई x2 में और ये n की मल्टीप्लाई किसमें, x1 में, nx1। लेकिन बस फर्क इतना सा कि वहां प्लस का साइन था, यहां माइनस का साइन है, कोमा। अगर ये m y कोऑर्डिनेट निकालना है P का, इस पॉइंट P का, तो m की मल्टीप्लाई कर लो किसमें, y2 में, m y2, ठीक है बेटा, और n की मल्टीप्लाई करोगे y1 में, -n y1 और बटे m - n, ये हो जाएगा। क्लियर है। सितेश बड़ा अजीब नाम है, बढ़िया नाम है तुम्हारा, कर लेंगे भाई सितेश, ठीक है ना। अब जैसे इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए तो कर लोगे इसको आसानी से। पॉइंट Z है 4, -5, पॉइंट x है कोऑर्डिनेट 7, -1, 2 गिवन पॉइंट है और पॉइंट y है जो डिवाइड करता है सेगमेंट x को एक्सटर्नली 4:3 के रेशियो में। तो y की वैल्यू क्या है, पॉइंट y के कोऑर्डिनेट क्या है, तो बड़ा ही आसान है, डिवाइड कर रहा है 4:3 के रेशियो में। तो mx2 यानी कि 4 × 7 28 माइनस n बटे m - 1, तो आंसर तो वैसे यही पे आ चुका है 16 बराबर my2 4 × -1 -4 और माइनस n y1 -3 × -5, 3 × -5 यानी कि -15 और बटे m - n, बटे m - n। 28 - 12 16, 16 बटे 16। अब यहाँ पे देखो y2 लोगे तो 4 × -1 -4 आएगा। 3 की जब इसे मल्टीप्लाई करोगे -5 -15, तो ये तुम्हारा -11 बटे 1 हो जाएगा ना, 16 और 11 आएगा आंसर इसका, ये आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4mx2 तो 4 × 7 और -3 × -5, 3 × 4 बटे 4 -3, 4 × -1 -4 माइनस m/2 का -3 × -5 -15 माइनस प्लस हो जाएगा 15 और 4 11, 16 11 ही आंसर है, ठीक है। 16 11 कर लेना इसको, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई यहां तक, ठीक है ना। अरे सबको समझ में आ गया ये वाला कांसेप्ट, एक्सटर्नल डिवीजन का ये वाला फॉर्मूला है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूछा आता है, कोई नई चीज नहीं पूछी आती, ठीक है ना। चलिए तो देखो आज तबीयत सही नहीं हमारी, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाकी की जो क्वेश्चन है कल लंबी क्लास होगी 3 घंटे की, दोपहर में मूड बना के आना। टेक केयर, बाय।